Okay, now let's start. So the thing was, हमने देखा clauses and phrases. हमने डिस्कशन स्टार्ट किया. क्लॉजेज और फ्रेजेस को लेकर हम डिस्कशन करने वाले थे और हमने जो लास्ट डिस्कशन किया इट वाज अबाउट क्लॉजेस. हमने देखा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, मतलब वो क्लॉज जो डिपेंडेंट है, दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज. एक दिखा इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो दो तरह के क्लॉज होते हैं, दैट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. अब हम बात करते हैं थोड़ी सी फ्रेजेस की. ठीक है, लास्ट में कुछ नाउन वगैरह हम लोगों ने देखा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे. बट एक बार फ्रेजेस को देखते हैं ना. समझिए, अगर क्लॉज की बात कर रहे हैं तो क्लॉज वो है जिसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है. द थिंग इज, क्लॉज इज दैट यूनिट विच हैज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. जिसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो क्लॉज है, इसके पास ये होता है. जबकि अगर फ्रेज की बात करें तो फ्रेज के पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो ग्रुप है, जो यूनिट है, जो यूनियन है, वो नहीं होता है. नाउ अब जो नई टर्म हमें समझनी है, दैट इज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है. ठीक है. सो फर्स्ट अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन. या फिर अगर डेफिनेशन की बात करें, सो द एलिमेंट अबाउट द एलिमेंट अबाउट विच predicate talks. समझो, द एलिमेंट अबाउट विच प्रेडिकेट टॉक्स. जिसके बारे में प्रेडिकेट बात करता है वो सब्जेक्ट होता है. अब हमें समझना है प्रेडिकेट को, तब हम इसको समझ पाएंगे. okay? अब समझते हैं हम प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों को. लाइक अगर मैं बात करूं, ही इज अ नाइस बॉय. ही इज अ नाइस बॉय. ठीक है. हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंटेंस में? किसकी बात कर रहे हैं? ही की. ओके, किसकी बात कर रहे हैं? ही की. ही के बारे में क्या बात कर रहे हैं? कि वो एक अच्छा लड़का है. बात कर रहे हैं ही की. और ही के बारे में क्या बात कर रहे हैं? कि वो एक अच्छा लड़का है. ओके, अब समझो, हमने जो बात की सब्जेक्ट को लेकर, सब्जेक्ट तो हम लोग पहचान जाते हैं कि ये सब्जेक्ट है, जिसकी बात हो रही है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है. और सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट है. वो क्या है? प्रेडिकेट. सो प्रेडिकेट कौन है? जो भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट है. समझ में आई बात? ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है. दूसरा देखो, शी विद अ मैन ऑफ another thing is कि she with a man of nice personality went to the party. went to the party. Okay, now it doesn't matter कि हम क्या सेंस देना चाह रहे हैं, बट हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है. ओके, नाउ अब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है आइडेंटिफाई करना है. विच वन इज द सब्जेक्ट हियर? सी. श्योर. ओके, हम क्या बात कर रहे हैं? बात क्या कर रहे हैं? कि पार्टी में गए. वेंट टू द पार्टी. क्या बात हो रही है? पार्टी में गए, ये बात हो रही है. कौन पार्टी में गया? शी विद अ मैन ऑफ नाइस पर्सनैलिटी. शी विद अ मैन ऑफ नाइस पर्सनैलिटी. तो पार्टी में कौन गया? शी गई. किसके साथ? अ मैन ऑफ नाइस पर्सनैलिटी. ओके, कौन गई? शी. तो बात तो क्या हो रही है? कि पार्टी में गए. जो बात हो रही है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. क्या कहलाता है वो? प्रेडिकेट. किसके बारे में बात हो रही है? शी विद अ मैन ऑफ नाइस पर्सनैलिटी. इसके बारे में बात हो रही है. सो दिस इज द सब्जेक्ट. गेटिंग इट? सब्जेक्ट कैन बी अ वर्ड, सब्जेक्ट कैन बी अ फ्रेज, सब्जेक्ट कैन बी अ क्लॉज. अब हम वही डिस्कशन करेंगे फ्रेज और क्लॉज क्या होता है. बट पहले ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए. गॉट इट? ये तो सब्जेक्ट है और वो प्रेडिकेट है. बात समझ में यहाँ तक? चलो एक और देखो. अगर मैं लिखूं, देयर कम्स द बॉय ऑन अ हॉर्स. देयर कम्स द बॉय ऑन अ हॉर्स. ठीक है, लो, वो बच्चा आ गया जो घोड़े पर बैठा हुआ है. ना यहाँ पर कौन आया है?
कौन आया है? द बॉय ऑन हॉर्स। कौन आया है? वो बच्चा जो घोड़े पर है, द बॉय ऑन हॉर्स। ठीक, ये आया है। इसके बारे में क्या बोल रहे हैं हम लोग? अब वो आ गया, ये बात करें। सो देयर कम्स, ये बात हो रही है इसके बारे में। तो ये तो क्या होना चाहिए? जिसकी बात हो वो सब्जेक्ट, और ये क्या हो जाना चाहिए? प्रेडिकेट। इसका मतलब क्या है? पूरा जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस कौन होता है? सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ठीक है, इससे भी आगे हो सकता है, बट मेजर चीज होती है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है क्लॉज। क्या कहलाता है? वही क्लॉज। अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है तो वो फ्रेज है। वो क्या है? फ्रेज है। अब हम पहले इसी चीज को जो है थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। नाउ देयर इज अ बुक नेम्ड रैन एंड मार्टिन। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? रैन एंड मार्टिन, सुना है नाम? लेट्स सी द बुक। रैन एंड मार्टिन का फर्स्ट जो चैप्टर है वो इसी चीज को शो करता है। ये बुक का पेज कवर है, कवर पेज है। नाम क्या है इसका? हाई स्कूल ग्रामर। ओके, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रिटन बाय रैन एंड मार्टिन। सो रैन एंड मार्टिन जो है ऑथर है। इसको अगर हम लोग देखें तो जो फर्स्ट चैप्टर है इसका, ये सेंटेंसेस को शो करता है, और उसके बाद इसमें डिस्कशन है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर। तो वहां से हम लोग कुछ इंसाइडिंग ले सकते हैं। लेट्स डिस्कस। सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को बता रहा है ये। और अब देखो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर इसने डेफिनेशन क्या दी है। ठीक है, हमें डेफिनेशन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन देखना है फिलहाल। तो व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? वी नेम सम पर्सन और थिंग। हमें किसी चीज़ या किसी पर्सन को कुछ नाम देना होता है, और से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग, और उस पर्सन या चीज़ के बारे में कुछ कहना होता है। तो हमने जो पर्सन और चीज़ को नाम दिया वो सब्जेक्ट है, और उसके बारे में जो भी कहा वो प्रेडिकेट है। ओके, दो पार्ट्स में बनता है हमारा सेंटेंस। नाउ लेट्स सी। अब हमें जो डेफिनेशन है उनसे कोई मतलब नहीं, हमें सीधा एक्सरसाइज से काम है। इसमें एक्सरसाइज मिल जाती है बुक में ना। देखो, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब यहां पर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है, कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट है। देखो, बात करें, डिस्कशन हो रहा है रोम को बचाया। डिस्कशन क्या हो रहा है? रोम को बचाया। किसने बचाया? द कैकलिंग ऑफ गीज। इसने क्या किया? रोम को बचाया। तो सेव्ड तो वर्ब हो गया, और सेव्ड रोम ये इसके बारे में कहा जा रहा है। अगर इसके बारे में कहा जा रहा है तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। और किसके बारे में कहा जा रहा है? द कैकलिंग ऑफ गीज। सो दिस इज द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया और वो प्रेडिकेट हो गया। दूसरा, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। प्रेडिकेट क्या होता है? एक चीज समझो, अगर हम बात करें प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट होता है वर्ब और उसके साथ जो भी चीजें हैं वो प्रेडिकेट है। वर्ब और उसके साथ जो भी चीजें हैं प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट अलग होता ही है। तो सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचा वो प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचा वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में वर्ब आएगा। प्रेडिकेट में क्या आएगा? वर्ब आना चाहिए। अब बताओ, स्टूड वर्ब है, कहाँ खड़ा हुआ है? ऑन द बर्निंग डेक। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। और सब्जेक्ट कौन है? किसकी बात हो रही है? द बॉय की। तो जिसकी बात हो वो सब्जेक्ट। सो दिस इज दी सब्जेक्ट। अब बताओ, वर्ब कौन है? वॉज। सो वर्ब के साथ जो भी है वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। और किसकी बात हो रही है? ट्यूबल केन। सो इट इज दी सब्जेक्ट। नेक्स्ट, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। सब्जेक्ट कौन है? वर्ब कौन है? डू नॉट मेक, ये पूरा वर्ब हो गया। तो इस पूरे को प्रेडिकेट हम लोग क्या देंगे? डू नॉट मेक अ प्रिजन, ये प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट कौन है? स्टोन वॉल्स। ओके, दिस इज द सब्जेक्ट। नेक्स्ट, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। वर्ब कौन है इधर? डिलाइट। वर्ब कौन है? डिलाइट, खुश करना। सो डिलाइट्स अस, ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन बचा? द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, दिस इज द सब्जेक्ट। नेक्स्ट, मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। सब्जेक्ट कौन है? मिस किटी। और वॉज रूड एट द टेबल वन डे, ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। सो दिस इज द प्रेडिकेट एंड दिस इज द सब्जेक्ट। नेक्स्ट, ही हैज अ गुड मेमोरी। हैज अ गुड मेमोरी इज प्रेडिकेट। ओके, और ही इज सब्जेक्ट। नाउ बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। और तो ग्रो तो वर्ब है, और ग्रो के साथ जो भी लिखा हुआ है इट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन बचा? बैड हैबिट्स, इट इज द सब्जेक्ट। नेक्स्ट, द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। रिवॉल्व वर्ब है, और रिवॉल्व राउंड द सन क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। कौन रिवॉल्व करता है?
The earth is subject. Nature is the best physician. तो नेचर तो सब्जेक्ट है और इज द बेस्ट फिजिशियन इज प्रेडिकेट. गॉट इट. सो प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट जिसके लिए आया है वो सब्जेक्ट है. ठीक है, प्रेडिकेट जिसके बारे में कह रहा है वो सब्जेक्ट है. तो दोनों को इंटर रिलेट करके हम लोग समझ सकते हैं. नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक. हमने क्या बात की? प्रेडिकेट और सब्जेक्ट की. तो अब वापस से आते हैं हम लोग डिस्कशन पर. बात करेंगे क्लॉज की और बात करें फ्रेज की. तो क्लॉज वो है जिसके पास क्या है? सब्जेक्ट है और उसके साथ क्या है? प्रेडिकेट. वो क्या हो जाएगा? इट इज कॉल्ड क्लॉज. ये होना चाहिए. अगर उसके पास क्या ना हो? सब्जेक्ट और उसके साथ क्या ना हो? प्रेडिकेट. अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो वो क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं ही इज अ मैन, ही इज अ मैन, ये क्लॉज है या फ्रेज है? देखो, एक क्लॉज सब्जेक्ट भी हो सकता है. क्लॉज पूरा सब्जेक्ट भी क्लॉज हो सकता है, सेंटेंस भी क्लॉज हो सकता है. आई एम सेइंग, और को समझो तो मैं इस बात को, एक सेंटेंस भी क्लॉज हो सकता है. ओके, ये पूरा सेंटेंस है ही इज अ मैन, और ये पूरा क्लॉज भी है. क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है इज अ मैन, तो सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, तो ये हो जाएगा क्लॉज. क्या हो जाएगा? क्लॉज. उसके बाद देखो, बात करें वी आर ह्यूमंस. वी आर ह्यूमंस. क्लॉज और फ्रीज? क्लॉज और फ्रीज? क्लॉज, बिकॉज सब्जेक्ट और पूरा प्रेडिकेट, सो क्लॉज हो गया. दूसरी चीज देखो, अगर इसको ऐसे लिखा जाए, बीइंग अ ह्यूमन. फ्रीज और क्लॉज? फ्रीज. रीजन इज न सब्जेक्ट है न प्रेडिकेट है. प्रेडिकेट कैसे पता चलेगा? जिसके साथ वर्ब हो. वर्ब नहीं है तो प्रेडिकेट नहीं है, और अगर प्रेडिकेट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें न सब्जेक्ट है न प्रेडिकेट है. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फ्रेज. सो ये जो सारी चीजें हैं जिनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इट इज कॉल्ड क्लॉज. ये भी क्या हो जाएगा? क्लॉज. लेकिन ये क्या कहलाएगा? फ्रेज. क्या कहलाएगा ये? फ्रेज. गॉट इट. अब हम इन सबको लिखना स्टार्ट करते हैं. सो हमने कल स्टडी किया क्लॉज को. क्लॉज की डेफिनेशन हम आज लिखेंगे. ओके, सो क्लॉज की डेफिनेशन लिखो. दैट हैज अ सब्जेक्ट and a predicate. That has a subject and a predicate is called clause. That has a subject and a predicate is called clause. तो जिसके पास सब्जेक्ट भी है और क्या है? प्रेडिकेट है, इट इज कॉल्ड क्लॉज. ओके, सो द नेक्स्ट इज फ्रेज. फ्रेज लिखो. That doesn't have that doesn't have subject and a phrase and a clause or predicate. ठीक है, जिसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है. सो यहाँ पर चाहिए हमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन. ठीक है, और यहाँ सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन नहीं होता है. कॉम्बिनेशन नहीं होता है. ओके, दिस इज द थिंग. क्लियर? क्लॉज एंड फ्रेज. ठीक है. नाउ अब जो चीज़ हमें करनी है, जिसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, दिस इज द थिंग कि हम इनको यूज़ कैसे करेंगे. क्लॉज को कैसे यूज़ करना है, फ्रेज को कैसे यूज़ करना है. तो इसके तीन यूजेज हो सकते हैं. फर्स्ट यूज हो सकता है एज अ
नाउन, ठीक है। सेकंड यूज हो सकता है एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव। और एक यूज है एज एन एपोजिशन, लेकिन हम पहले दो को स्टडी करेंगे फिर उसके बाद थर्ड पर जाएंगे। एडवर्ब की तरह भी हम लोग कर सकते हैं, बट पहले एडजेक्टिव और नाउन की तरह हम लोग इसको वर्क करके देखते हैं। सबसे पहला है हमारा नाउन। चलो, कोई भी नाउन क्या बन सकता है, ये या तो बनेगा सब्जेक्ट या फिर बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउन क्या बनता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से अगर रूल से हम लोग स्टार्ट करें, सिंपल से एग्जाम्पल से, सो राम इज गुड बॉय, अ गुड बॉय, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। सो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, राम की, और बाकी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट हो गया ना। उसके अलावा इसको ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं हम लोग, टीचर, टीचर knows राम, द टीचर नोज राम, नोज इज वर्ब, किसे जानती है, राम को। सो राम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक और तरीका हो सकता है, आप सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, बिल्कुल वर्ब से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, वर्ब से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्ब है और आपने पूछा हु, क्या पूछा आपने, हु, तो आपको आंसर मिला सब्जेक्ट। आप इस तरीके से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्ब से क्वेश्चन करेंगे हु, तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन कर सकते हैं आप व्हाट, ठीक है, और एक क्वेश्चन कर सकते हैं होम। अगर व्हाट या होम आपने क्वेश्चन किया तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वापस समझो, अगर मुझे सब्जेक्ट ढूंढना है तो मैं वर्ब से क्वेश्चन करूंगा हु, ठीक है, और अगर मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो मैं करूंगा व्हाट या होम, ओके। फॉर एग्जाम्पल, शी कुक्स rice, we can say she cooks rice, she cooks rice, okay। verb कौन है इधर, साउथ इंडियन से ना, तो cooks क्या है, verb। कौन पका रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा हमने, कौन मतलब हु, क्या आंसर आया, शी, सो शी इज दी सब्जेक्ट। तो हु से अगर आंसर आता है तो सब्जेक्ट है। नाउ कौन पका रहा है, कौन पका रहा है ना, कौन पका रहा है, शी। और अगर क्वेश्चन पूछे क्या पकाया जा रहा है तो आंसर क्या आएगा, राइस। हमने क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट, और व्हाट से क्या आंसर आया, राइस, सो राइस इज दी ऑब्जेक्ट। वैसे ही हम लोग बोले कि कमल नोज रश्मि, कमल नोज रश्मि, ओके। नाउ नोज इज वर्ब, कौन जानता है, कमल। हमने क्वेश्चन क्या पूछा, हु, कमल जानता है, तो हु से क्या आंसर आता है, सब्जेक्ट, ओके। किसे जानता है, रश्मि को। हमने क्या क्वेश्चन पूछा, हुम, किसे जानता है, हुम मतलब किसे, तो क्या आंसर आया, रश्मि, सो रश्मि इज दी ऑब्जेक्ट, ओके। तो इस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्ब ऐसे मिल जाता है हमें ना, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ कमल सब्जेक्ट बना और रश्मि ऑब्जेक्ट बना। यहाँ देखो, कमल क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, और रश्मि क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। कमल क्या है, नाउन, ओके, और रश्मि क्या है, नाउन। इसका मतलब जो सब्जेक्ट बन रहा है वो नाउन हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो नाउन हो सकता है, ठीक है। चलो अब देखो द बॉय इन रेड शर्ट, ठीक है, बस इतना सा लिखा, द बॉय इन रेड शर्ट। ये फ्रेज है या क्लॉज है, इज इट फ्रेज और क्लॉज। देखो, क्लॉज के लिए क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट और उसके साथ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब, प्रेडिकेट के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ब, ठीक है। अगर दोनों हैं तो क्या बनेगा वो, क्लॉज। क्या बन जाएगा वो, क्लॉज, तो इट विल क्लॉज। लेकिन अगर दोनों नहीं हैं तो क्या बनेगा, फ्रेज। दोनों नहीं है तो फ्रेज बनेगा। तो इसमें न तो वर्ब है तो प्रेडिकेट हो ही नहीं सकता, और प्रेडिकेट नहीं तो फिर सब्जेक्ट कैसे होगा, तो ये क्या बन गया, फ्रेज। क्या बन गया, ये फ्रेज। तो ये पूरा जो है फ्रेज है, ओके, इट्स अ फ्रेज। नाउ अब हम बात करते हैं, इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर।
अब इज क्या है? वर्ब। इज क्या है? वर्ब। अगर ये वर्ब है तो प्रेडिकेट हो सकता है क्या? प्रेडिकेट हो सकता है, वर्ब है तो प्रेडिकेट हो सकता है। इसका मतलब हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या है? ये क्या है? पूरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए। इसका सब्जेक्ट कौन है? एग्जैक्टली सब्जेक्ट कौन है इसका? द बॉय इन रेड शर्ट। सब्जेक्ट कौन है? द बॉय इन रेड शर्ट। ये पूरा सब्जेक्ट है। अगर ये पूरा सब्जेक्ट है, अगर ये पूरा सब्जेक्ट है तो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन। सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन। तो ये नाउन फ्रेज है। क्या ये? नाउन फ्रेज। वापस हम इसको देखते हैं ना। देखो, द मैन विद रेड कार। हमने लिखा द मैन विद रेड कार इज माई अंकल। ओके, द मैन विद रेड कार इज माई अंकल। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है इसमें? एग्जैक्टली सब्जेक्ट कौन है इसमें? द मैन विद रेड कार। ये इज माई अंकल क्या हो जाएगा? पूरा प्रेडिकेट। इट्स अ प्रेडिकेट। ठीक है, और ये बन गया सब्जेक्ट। अभी ये जो सब्जेक्ट बना, ये जो सब्जेक्ट बना, ये कोई एक वर्ड का सब्जेक्ट तो है नहीं। ठीक है, तो इसको नाउन या प्रोनाउन बोल दें। एक वर्ड का होता, ही होता तो प्रोनाउन बोल देते, राम होता तो नाउन बोल देते, लेकिन ये पूरा फ्रेज है। ये पूरा क्या है? फ्रेज। क्या एक क्लॉज है क्या? क्लॉज कौन होता है? जिसमें प्रेडिकेट भी हो, जिसके अंदर प्रेडिकेट हो। क्या इसके अंदर प्रेडिकेट है क्या? वर्ब है क्या? नहीं है। ये तो पूरा फ्रेज है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? इट इज कौन सा फ्रेज? नाउन फ्रेज। सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन फ्रेज। ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन फ्रेज। ऑब्जेक्ट भी नाउन फ्रेज ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा लिखूं, आई नो। ठीक है, आई नो मैन विद रेड कार। आई नो द मैन विद रेड कार। नाउ, नो क्या है आपका? वर्ब। अगर मैं यहां से क्वेश्चन पूछूं व्हाट या होम, तो क्या आंसर मिलेगा? ऑब्जेक्ट। व्हाट या होम से क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। मैं किसे जानता हूं, तो क्या आंसर है? द मैन विद रेड कार। मैंने क्या पूछा क्वेश्चन यहाँ पर? मैं किसे जानता हूँ, यानी होम। होम से आंसर आता है ऑब्जेक्ट, मतलब ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या होना चाहिए? नाउन फ्रेज, क्योंकि नाउन ऑब्जेक्ट बन जाती है। सो इट्स अ नाउन फ्रेज। क्या बोल देंगे इसको? नाउन फ्रेज बोल देंगे। सो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? एक नाउन फ्रेज हो जाएगा। तो नाउन फ्रेज का काम क्या होता है? या तो सब्जेक्ट बनने का या ऑब्जेक्ट बनने का। नाउन फ्रेज का काम क्या है? या तो सब्जेक्ट बनने का या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? नाउन फ्रेज सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, सो हमने टॉपिक क्या देखा? वी हैव सीन द टॉपिक इज नाउन फ्रेज। टॉपिक क्या देखा हमने? नाउन फ्रेज। तो फ्रेज और क्लॉज पे हम लोग चल रहे थे। फिर हमने अल्टीमेट जो उनका गोल होता है, फ्रेज और क्लॉज क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि यूज होगा तभी तो पढ़ रहे हैं। तो फ्रेज का यूज ये है कि आप नाउन फ्रेज की बात करें तो उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। नाउन फ्रेज की बात करें तो क्या बना सकते हैं उसको? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलो लिख लो इसको। नाउन फ्रेज कैन बी मेड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं आप कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। इन्हें एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउन फ्रेजेस कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट।
डन, ओके चलो। नाउ आफ्टर दैट, सो ये हो गया नाउन फ्रेज का काम। नाउन फ्रेज कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दोनों की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। और देखो नाउन क्लोज और फ्रेज में डिफरेंस पता चल जाएगा। नाउन क्लोज क्या है? जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ओके जिसमें क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, वो नाउन क्लोज। जिसमें नहीं है वो नाउन फ्रेज। एक बार एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल शी इज अ शेफ, शी इज अ शेफ। ये नाउन क्लोज है या फिर नाउन फ्रेज है? नाउन क्लोज। क्या बोलना है इसको? नाउन क्लोज बोलना है, ठीक है, इट्स अ नाउन क्लोज। अब इट डजेंट मैटर कि यहाँ पर प्रोनाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, इट डजेंट मैटर। क्यों नहीं मैटर करता है? बिकॉज ये जो है आगे जाकर सब्जेक्ट बनेगा, आगे जाकर क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट, या फिर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। इसलिए इसको नाउन क्लोज बोल रहे हैं। इसको प्रोनाउन क्लोज जैसा कुछ नहीं होता है। अगर वो प्रोनाउन का भी क्लॉज है तो भी उसको नाउन क्लोज ही बोलना है, अगर उसमें प्रोनाउन भी है तो भी नाउन ही बोलना है उसको, ओके। सो प्रोनाउन क्लोज या नाउन क्लोज नहीं होता है, सिर्फ नाउन क्लोज होता है। तो ये नाउन क्लोज हो जाएगा, शी इज अ शेफ, ठीक है। नाउ अगर मैं बोलूं बीइंग अ शेफ, बीइंग अ शेफ, नाउन क्लोज और नाउन फ्रेज? नाउन फ्रेज है ना, इसमें कोई वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं है तो फिर सब्जेक्ट नहीं होगा, और सब्जेक्ट नहीं है तो फिर प्रेडिकेट वगैरह का तो कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, ऐसा। नो, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, द मैन हु प्लेज क्रिकेट इज माई फ्रेंड, द मैन हु प्लेज क्रिकेट इज माई फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वर्ब देखनी है, कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट की है, ठीक है। नो, फर्स्ट थिंग, हु क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कुछ और, सब्जेक्ट। हु क्या है, सब्जेक्ट, इट्स अ सब्जेक्ट। इसकी वर्ब कौन है, प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट, द मैन, सब्जेक्ट, इसकी वर्ब कौन है, इज, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। तो ये इसकी वर्ब हो गई, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं कि ये द मैन से लेकर इज तक ये क्या है, क्लॉज और फ्रेज, नाउन क्लोज और नाउन फ्रेज? नाउन क्लोज। क्या बोलेंगे इसको, नाउन क्लोज बोल देंगे। अगर मैं इसको सिर्फ इतना सा लिखूं, यहां तक, द मैन हु प्लेज क्रिकेट, ये नाउन क्लोज है, नाउन फ्रेज है? द मैन हु प्लेज क्रिकेट, ये सिर्फ ये नाउन क्लोज है, नाउन फ्रेज है? नाउन क्लोज क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, क्या हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँ तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि हु प्लेज क्रिकेट क्या है, इसको बताओ। हु प्लेज क्रिकेट क्या है, ये नाउन क्लोज है क्योंकि सब्जेक्ट है और ये पूरा प्रेडिकेट है, ठीक है। नाउ अगर इसको सब्जेक्ट मान रहे हैं तो इसका प्रेडिकेट कहाँ है, इसका प्रेडिकेट कौन है, इज माई फ्रेंड। इसका प्रेडिकेट कहाँ है, इज माई फ्रेंड, ओके। और अगर हम इज माई फ्रेंड तक जा ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ यहीं रुक रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ यहीं पर रुक रहे हैं, तो इसका प्रेडिकेट तो इंक्लूड नहीं हुआ। अगर इसका प्रेडिकेट इंक्लूड नहीं हुआ तो फिर ये क्लोज कैसा, नहीं नहीं, इसका भी तो चाहिए फिर। अगर दो सब्जेक्ट है तो फिर दो प्रेडिकेट होंगे, गेटिंग इट। अगर आपने क्लॉज में दो सब्जेक्ट लिखे हैं तो फिर दोनों के प्रेडिकेट चाहिए, तब उसको क्लॉज बोलेंगे, अदरवाइज उसको फ्रेज ही बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे आप, फ्रेज, क्योंकि फिर ये अधूरा रह गया, और ये अगर अधूरा रह गया तो उसको बोलेंगे आप नाउन फ्रेज। क्या बोलेंगे इसको, नाउन फ्रेज। बात समझ में आ रही है, ये क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल, नाउन फ्रेज और क्लॉज, क्लॉज, दिस सब्जेक्ट इज वर्ब, ठीक है, ये प्रेडिकेट हो गया तो ये नाउन क्लॉज हो गया। नेक्स्ट, द बुक दैट आई बॉट, द बुक दैट आई बॉट, नाउन क्लोज और फ्रेज, नाउन क्लोज और फ्रेज। पूरा सेंटेंस लिखो चलो, है ना, पूरा सेंटेंस लिखो, ओके लेट्स सी। पूरा सेंटेंस लिखता हूँ ना, इज, इसको मैं लिख देता हूँ पहले के सेंस में, वॉज
ओल्ड इनफ, ठीक है, वो काफ़ी पुरानी थी, ठीक है। अब देखो दैट आई बॉट, तो दैट तो कंजक्शन है, दैट क्या है, कंजक्शन जो द बुक और आई बॉट को जोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो आई इज, बॉट इज वर्ब और वॉज इज वर्ब। अगर ये वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट कौन, द बुक, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ यहाँ तक की, द बुक दैट आई बॉट, और मैं इस पार्ट को हटा दूँ, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया, अब बताओ क्या इसका प्रेडिकेट आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो ये क्या है, फ्रेज, ये क्या है, फ्रेज है। क्लॉज तब होगा जब इसमें भी प्रेडिकेट होगा, इसमें प्रेडिकेट नहीं है, मतलब ये क्या है, फ्रेज। तो कौन सा फ्रेज है ये, क्योंकि ये क्या बन रहा था, सब्जेक्ट, क्या बन रहा था, सब्जेक्ट, इट इज नाउन फ्रेज, क्या बोल देंगे इसको, नाउन फ्रेज। और ये नाउन फ्रेज क्या बन रहा है इधर, सब्जेक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, क्लियर। चलो, तो ये नाउन फ्रेज यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट, बुक दैट आई was burnt, यहीं तक रखते हैं, है ना। चलो, अब इस पूरे को बताओ यहाँ से यहाँ तक, द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे वाज बर्न्ट, इट्स नाउन क्लॉज, क्या ये नाउन क्लॉज है। अब ये नाउन क्लॉज है, करेंगे ना। तो क्लॉज डिपेंड करता है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबका प्रेडिकेट होना चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका क्या होना चाहिए, प्रेडिकेट होना चाहिए। अगर प्रेडिकेट नहीं तो वो क्या है, फिर फ्रेज है, ठीक। एक का भी प्रेडिकेट अगर मिसिंग हुआ तो वो फ्रेज हो जाएगी, क्लियर। चलो, अब एग्जाम्पल लिखेंगे आप, ये वाला एग्जाम्पल लिख लो जो अभी हम लोगों ने लिखा, द बुक वाला, को भी कोट कर लो, सिर्फ एक एग्जाम्पल, द बुक दैट आई बॉट, द बुक दैट आई बॉट, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है, इट्स अ नाउन फ्रेज, ये हो जाएगा एक नाउन फ्रेज, इट्स अ नाउन फ्रेज, लिख लो उसको, ठीक है। इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो ये क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का, ठीक है, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे इसके बाद लिख दिया जाए वॉज ओल्ड, वॉज ओल्ड, ये तो वॉज तो वर्ब हो गया इसका, मतलब ये पूरा नाउन फ्रेज क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, ओके। तो इस नाउन फ्रेज के यहाँ पे ये भी लिख लेना कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ओके, डन नाउ। तो ये तो हो गया नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज वाला कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब देखो इसके बाद है एडजेक्टिव फ्रेज, सेकंड इज एडजेक्टिव फ्रेज और क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज दोनों क्या है, किस तरीके से क्या होता है इसमें। तो पहली चीज़ तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ स्मार्ट गर्ल, ओके, ना गर्ल इज नाउन, गर्ल इज नाउन, है ना, और गर्ल कैसी है, स्मार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहे हैं, जो नाउन के बारे में बताता है इट इज एडजेक्टिव, है ना। अब गुड बिल्कुल, ऑलवेज, है ना। द मैन हु प्लेज क्रिकेट, फुल स्टॉप, द मैन हु प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर मुझे एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिव फ्रेज बताओ, बताओ। देखो मैन को अगर मैं नाउन मानूं तो अब इसके लिए एडजेक्टिव कौन है, ओके, इधर पीछे एडजेक्टिव क्लॉज की बात कर रहा हूँ, समझना। आदमी, कौन सा आदमी, जो क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, आदमी जो क्या करता है, क्रिकेट
खेलता है। क्लियर? सो इस मैन के बारे में कौन बता रहा है? ये पूरा ये बता रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो गया। नाउ ये एडजेक्टिव फ्रेज है या क्लॉज है? दैट्स द क्वेश्चन। ये एडजेक्टिव तो हो गया बिकॉज मैन यानी नाउन के बारे में बता रहा है। ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्लॉज है? क्लॉज। कैसे? हु क्या हो जाएगा? प्लेज क्या हो जाएगा? प्लेज क्रिकेट क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। तो ये प्रेडिकेट हो गया, मतलब ये क्या है? क्लॉज है। तो ये कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लियर? नाउ द गर्ल हु bought a book. The girl who bought a book. Now, girl क्या है? नाउन है। किस कौन बता रहा है इसके बारे में? Who bought a book, जिसने एक किताब खरीदी। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज या फ्रेज। Who क्या है? सब्जेक्ट। Bought a book प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है मतलब क्लॉज है। तो इट इज एडजेक्टिव क्लॉज। इट इज एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज इस तरीके से मार्क करना है। Got it? लिख लो इसको भी। खाना बढ़िया सुनता है आदमी यार। देखो मेरे को ना एक फिलॉसफी है मेरी कि गंभीर सिर्फ गौतम होना चाहिए। ठीक है, इंसान को अच्छा होना चाहिए ना, मतलब मस्त। लिख लिया है ना? गंभीर सिर्फ गौतम अच्छा लगता है, बाकी इंसान है। मैं तो बस नाम के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता गंभीर रहता है कि कैसा रहता है। और मैंने तो शक्ल भी नहीं जाता गौतम गंभीर की कौन है लिटरली। मैंने नहीं देखा इसको। मेरे को बस ये पता है क्रिकेटर है वो, बताया वो। मेरे हिसाब से तो ना, ये 2 साल पहले तक मेरे हिसाब से सचिन ही कैप्टन था। ठीक है, मुझे भी नहीं पता धोनी आगे कब चल गया, और कोहली भी आ गया, और फिर मेरे को आज लगता है कोहली ही कैप्टन है इंडिया टीम का, है ना? मुझे ये भी नहीं पता लिटरली। तो मेरे साथ कुछ ऐसा है। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ क्लॉज हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट बताओ। ही एडमिटेड दैट ही हैड लाइड टू द कमिटी। बताओ क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। हमने इंडिपेंडेंट, पता है आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? जिसका खुद का कोई सेंस हो। तो इंडिपेंडेंट से स्टार्ट करते हैं। ही एडमिटेड दैट ही हैड लाइड टू द कमिटी। ये दैट से लेकर कमिटी तक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो दैट ही हैड लाइड टू द कमिटी, ये इंडिपेंडेंट हो सकता है क्या? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? जिसका खुद का कोई सेंस हो। इसका खुद का इंडिपेंडेंट सेंस है क्या? कि उसने कमिटी से झूठ बोला। कि उसने कमिटी से झूठ बोला, इसका मतलब कुछ तो है इसके पहले, यानी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं हुआ। ये क्या ऑप्शन में डालना भी नहीं चाहिए था, बट अब बताओ क्या है ये? ही क्या है? एडमिटेड क्या है? वर्ब। अब आइडिया लगाओ। एडजेक्टिव क्लोज किसके बारे में बता रहे? ही के बारे में। ही के बारे में बता रहे। बताओ एडजेक्टिव क्लोज कैसे हुआ ये? समझो, मैं एक और हिंट देता हूँ ना। उसने एडमिट किया। क्या एडमिट किया? कि वह कमिटी से झूठ बोल रहा है, ये उसने एडमिट किया। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा इधर से? व्हाट? क्या एडमिट किया?
कि वो कमिटी से झूठ बोल रहा है। तो व्हाट से अगर आंसर आ रहा है मतलब ये क्या बनना चाहिए, ऑब्जेक्ट। क्या बनना चाहिए, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन। मतलब ये कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज। कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज। सो द आंसर इज बी, नाउन क्लॉज। गॉट इट, समझ में आई बात। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट वन, दिस इज द प्लेस वेयर गांधी lived his first public speech, delivered his first public speech। चलो इसको छोड़ दो। हाँ हाँ बताओ, चलो नहीं छोड़ना है, बताओ बताओ। दिस इज द प्लेस वेयर गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच। किसको हाईलाइट किया हुआ दिखाई दे रहा है, बोल्ड कौन सा है, वेयर से लेकर स्पीच तक, ये क्या है, कौन सा क्लोज है। इंडिपेंडेंट हो सकता है क्या, जहां गांधी जी ने अपनी पहली स्पीच दी वहां क्या है ना, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, मतलब ये एलिमिनेट कर दिया। अब 3 बचे हैं तुम्हारे पास, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। गिन लग रहा तुम्हें ये एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। हाँ ऑप्शन नहीं दिखेगा, ऑप्शन देखो, बताओ जल्दी से बताओ, बताओ भाई जल्दी बताओ। व्हाट्स दैट, है ना, वो मैंने बताया इसलिए नहीं हो सकता है ना ऐसा। चलो समझो ना, देखो, दिस इज द प्लेस जहां गांधी जी ने अपना पब्लिक स्पीच जो है, फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर की। तो हम किसके बारे में बता रहे हैं, प्लेस के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं, प्लेस के बारे में। मतलब ये सारी चीजें जो है वो किसके बारे में बता रही है, प्लेस के बारे में। ना प्लेस क्या है, एक नाउन, जगह संज्ञा नाउन है, और नाउन के बारे में बता रहा है, मतलब क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। नाउन के बारे में बताएगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव। सो वेयर गांधी, गांधी इज द सब्जेक्ट, डिलीवर्ड इज वर्ब, और ये पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो क्लोज है, और ये नाउन के बारे में बता रहे हैं, मतलब ये कौन सा क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज। कौन सा क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। क्लियर, सो ये एडजेक्टिव क्लोज का काम कर रहा है। गॉट इट ना। चलो नेक्स्ट, ये छोड़ो। हाँ दिस इज द थिंग, बताओ। फिफ्थ, बिना ऑप्शन के। ये एक लिखा हुआ इसका मतलब आंसर नहीं है ना, और भी ऑप्शन 3 और हैं इधर है दूसरी तरफ, है ना, ऐसे नहीं कि ये आंसर मार्क कर दो। बताओ पक्का। चलो देखो, द लेडी हु वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई आंट। ठीक है, तो ये जो बता रहा है इज माई आंट, ये कौन है, आंट कौन है उसकी, वो लड़की जो कॉर्नर में बैठी हुई है। ओके, तो यहाँ द से लेकर कॉर्नर तक पूरा सब्जेक्ट है, द से लेकर कॉर्नर तक पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन हाईलाइट द से लेकर कॉर्नर तक थोड़ी किया हुआ है उसने। क्या किया हुआ है, हु वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर, ये किया हुआ है। ठीक है, हु वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर, जो कॉर्नर में बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी कॉर्नर में, लेडी। कौन बैठी हुई थी, लेडी। मतलब ये जो है वो किसके बारे में बता रहे हैं, लेडी के बारे में। लेडी इज दी नाउन, नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कौन सा क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। सो हु सब्जेक्ट, वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है मतलब क्लॉज है, और ये नाउन के बारे में बता रहा है, दैट मीन्स विच क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज, द आंसर। ओके, एडजेक्टिव क्लॉज। समझ में आ रही है बात, ऐसे हमें इसको समझना है। और देखो, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली टाइम लगेगा ना, ये छोड़ो, अपने आप आएगा। फर्स्ट में मैं समझा रहा हूँ तो आना चाहिए। गिव मी सेकंड, आ गया। दिस इज द थिंग, बताओ।
डन। क्या मिला? एडजेक्टिव क्लॉज। चलो दैट्स गुड। देखो, शी कुड नॉट बिलीव, ठीक है, बिलीव इज वर्ब। क्या बिलीव नहीं कर रहा है वो? दैट दे रिजेक्टेड हर प्रपोजल, ठीक है। सो उसने क्या बिलीव नहीं किया? कि उसने उनका प्रपोजल जो है रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा इधर से? व्हाट, ओके, और मुझे आंसर मिला, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या है ये? ऑब्जेक्ट। व्हाट से क्या आंसर मिलता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन सा बनता है? क्लॉज, नाउन क्लॉज। कौन सा बनता है? नाउन क्लॉज। सो द आंसर इज नाउन क्लॉज। बात समझ में आई? दिस इज नाउन क्लॉज। क्लियर? चलो, तो दिस इज द थिंग, ये आज हम लोगों ने ये किया। कल जो है हमारा टास्क है एडवर्ब क्लॉज, बट पहले हम इन सब प्रैक्टिस को निपटाएंगे, ठीक है। तो नाउन क्लॉज हमने देख लिया, नाउन फ्रेज हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद एक एडजेक्टिव देखा। एडजेक्टिव के भी कुछ और एग्जांपल्स हम लोग यहीं से प्रैक्टिस करेंगे, और एडवर्ब को भी हम समझ लेंगे यहीं से, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टडी करके आना किसी भी बुक में से, अगर तुम्हारे पास कोई बुक है तो, कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अदरवाइज मैं एक पीपीटी PDF जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, वहाँ से देख लेना। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट?